वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए कल हम डिस्कशन किए थे तो उस बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में हम लोग देख रहे थे। तो हम बताए थे कि इस चैप्टर के बारे में बताए थे कि वो पूरा ओवरव्यू दिए थे कि क्या क्या चीजें हैं, जैसे उसका मेन ऑर्गन कौन है सर्कुलेटरी सिस्टम के, और फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन किया गया था। अब हम लोग डिटेल में देखा जाएगा, एक एक टॉपिक वाइज स्टडी किया जाएगा कि हार्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, लिम्फ क्या होता है, उस सारी चीजें को डिस्कशन करके और एक एक डिटेल में देखना है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं हार्ट से। देखिए हार्ट जो होता है वो पंपिंग आर्गन होता है हमारे बॉडी का, और पूरे बॉडी में अगर ब्लड को पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है हार्ट। अब बिना हार्ट के, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है हमारे बॉडी में या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम, वो बिना हार्ट के पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जब ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे पहले ये नहीं कि इंसान आ गए या ह्यूमन बींग्स पहले आ गए या मैमल्स आ गए। जब ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है तो सबसे पहले हम लोग जब एनिमल किंगडम के पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रोटोजोअन्स आए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर से मल्टी सेलुलर आए, मल्टी सेलुलर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आए, फिर से ऑर्गन सिस्टम का डेवलप हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम बना, एक्सक्रेटरी सिस्टम का, मतलब अलग अलग स्पेशलाइजेशन उनका होता गया। लेकिन शुरुआत में के जब स्टेज हम देखेंगे तो उसी तरह जब सर्कुलेटरी सिस्टम का भी डेवलप हो रहा था तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी नहीं कि डायरेक्टली 4 चेंबर का हार्ट बन गया, और डायरेक्टली नहीं कि हार्ट का फॉर्मेशन हो गया छोटे ऑर्गेनिज्म में। तो इनका जो फॉर्मेशन हो वो सीरीज वाइज होता गया, और इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो हार्ट है, तो लेकिन ये हार्ट ह्यूमन बींग्स वाला हार्ट नहीं है। हम लोग देखेंगे शुरू से प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे हार्ट पाए गए और कैसे कैसे डेवलप हो गया, और आज जो हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बींग्स है उनमें हार्ट जो है वो कैसा पाया जा रहा है। तो ध्यान देखिए, जो हार्ट है सिंगल चेंबर हार्ट। सिंगल चेंबर हार्ट का मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइनस, साइनस का मतलब कैविटी होगा, और वो कैविटी जो होगी उसमें ब्लड आएगा और पोर हो जाएगा डायरेक्टली, और वहां से क्या होगा पूरे बॉडी के पार्ट्स में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। और ये जब ब्लड फ्लो होगा तो ये नहीं कि किसी इसका कोई स्पेसिफिक पाथ होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। तो सिंगल चेंबर जो हार्ट होता है उसको ट्यूबुलर हार्ट बोलते हैं। ट्यूबुलर का मतलब यहाँ पे ट्यूब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होंगे कुछ यहाँ पे, और एक चेंबर होगा, ठीक है, और इसमें पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर हार्ट भी इसको बोला जाता है। और ये ट्यूबुलर हार्ट या सिंगल चेंबर हार्ट ये जो होते हैं प्रोटोकार्डेट्स, प्रोटोकार्डेट्स जो होते हैं उनमें ये क्या पाता है, ये पाया जाता है कि कहीं प्रोटोकार्ड से प्रिमिटिव जितने बार लगभग सब में क्या होता है, ये पाया जाता है। उसके बाद से आता है 2 चेंबर हार्ट, और ज्यादा इवोल्यूशन आया और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आया, तो और जितने कॉम्प्लेक्स जो भी ऑर्गेनिज्म आए उनमें इवोल्यूशन क्या हो गया, हार्ट का और ज्यादा हुआ। तो जो 2 चेंबर हार्ट है जिसको वेनस हार्ट बोलते हैं, वेनस हार्ट कहने का मतलब देखिए ऐसे हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। तो इसमें वेनिकुलर हार्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे पहली बार हुआ था। तो इसमें 2 चेंबर हार्ट होते थे, इसमें एक 2 ही चेंबर होते थे। एक में क्या हुआ, ऑक्सीजन, एक इम्प्योर ब्लड आता था और दूसरे में प्योर ब्लड आता था लंग्स के थ्रू। तो इसमें एक्सचेंज का जो गैसेस था इसमें 4 चेंबर नहीं था, इसमें 2 ही चेंबर था। ये जो थे फीसेज में पाए जाते हैं। फीसेज में मछली जितनी फीसेज होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी फीसेज में क्या होता है, 2 चेंबर हार्ट पाए जाते हैं। उसके बाद से देखती है 3 चेंबर हार्ट। जो 3 चेंबर हार्ट है उसको पल्मोनरी हार्ट भी बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, पल्मोनरी हार्ट जो होता है वो देखिए ध्यान से। जो पल्मोनरी हार्ट होता है उसमें क्या होता है कि इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व होगा और हार्ट भी इन्वॉल्व होगा। पहले इन दोनों में क्या होता था कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट तो वो तो डायरेक्टली नहीं होता था, इनडायरेक्टली होता था। वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन मिलता था ब्लड को और उसके थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था। लेकिन जो पल्मोनरी हार्ट है इसमें क्या होगा कि ब्लड आएगा कहाँ, हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर से लंग्स में जाएगा, फिर से लंग्स से कहाँ आएगा, हार्ट में। ये 3 चेंबर हार्ट है, और ये बेसिकली एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ये एम्फीबियंस में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं इनको पल्मोनरी हार्ट। तो पल्मोनरी हार्ट में आपका 2 वेनिकुलर हार्ट होगा और एक ऑरिकुलर हार्ट होगा, और एक लंग्स वाला पूरा एक सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसको ये एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, सैलेमेंडर हो गया, इन सब में 3 चेंबर हार्ट पाए जाते हैं। उसके बाद है इनकम्प्लीट 4 चेंबर हार्ट। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है ये। इनकम्प्लीट 4 चेंबर हार्ट देखिए 2 तरह के हार्ट यहाँ पे डिवीजन कर लेगा हम लोग। तो एक होता है टर्म, नाम ध्यान सुनिए, एक है इनकम्प्लीट, दूसरा है कंप्लीट। तो यहाँ दे रहा है कि इनकम्प्लीट 4 चेंबर हार्ट, मतलब 4 चेंबर का हार्ट है लेकिन वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है।
और ये जो होते हैं रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रेप्टाइल, जितने भी सांप हो गए या जितने भी रेंगने वाले जीव हो गए, तो सब में क्या पाया जाता है? कंप्लीट इनकम्प्लीट 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। जो हमारा मगरमच्छ होता है, ठीक है, उसमें इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट 4 चेम्बर हार्ट पड़ता है। और उसका जो हार्ट होता है, जो ह्यूमन का हार्ट है, उससे पूरे तरह से क्या होता है? मिलता जुलता हार्ट है। तो जो कंप्लीट 4 चेम्बर का हार्ट है, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर का हार्ट है, वो रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। लेकिन जो कंप्लीट 4 चेम्बर का हार्ट है, वो किस में पाया जाएगा? क्रोकोडाइल्स में। तो इनकम्प्लीट 4 चेम्बर का हार्ट किस में पाया जाएगा? रेप्टाइल्स। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सब में क्या पाया जाएगा? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब कि यहाँ पे अगर हार्ट का डायग्राम देखेंगे हम लोग, ऐसे अगर 4 चेम्बर बना दे तो ये ऑरिकल हो गया और ये दोनों वेंट्रिकल हो गया। तो इनकम्प्लीट 4 चेम्बर में ये जो सेप्टा होता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से अलग नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट 4 चेम्बर हार्ट। तो ये रेप्टाइल में पाया जाता है। और कंप्लीट 4 चेम्बर जो हार्ट होगा, ऐसे बना दे अगर हम, तो कंप्लीट 4 चेम्बर ये सेप्टा पूरी तरीके से होता है, जो हम इंसानों में और क्रोकोडाइल्स में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्लीट 4 चेम्बर हार्ट जो वो किस में पाया जाता है। ऐसे पूछ देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कंप्लीट 4 चेम्बर हार्ट, उसमें रेप्टाइल्स के कुछ एग्जांपल और क्रोकोडाइल्स का दे देता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद चौथा जो है वो है कंप्लीट 4 चेम्बर हार्ट, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक हार्ट भी बोलते हैं। और इसी ये जो है उसी में हम लोग क्या होते हैं? हम इंसान भी आते हैं, बर्ड्स आती हैं, वही मैमल्स जो आते हैं, सब किसके अंदर आते हैं? कंप्लीट 4 चेम्बर के हार्ट में। कंप्लीट 4 चेम्बर हार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें हम लोग अभी आगे और डिटेल में देखेंगे तो बताएंगे सिस्टमेटिक में कैसे ब्लड का फ्लो होता है, हार्ट का कितना स्ट्रक्चर चेम्बर होता है, कौन कौन सा क्या किसका क्या काम होता है, सब चीजें देखा जाएगा। तो बर्ड्स, मैमल्स, इसमें कौन सा ये कौन सा हार्ट की कैटेगरी में आएंगे? सिस्टमेटिक हार्ट। मतलब इसे पूरा वेल डेवलप सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, इसका सब चीजें होती है। देखिए, ये तो कुछ प्रिमेटिव इवोल्यूशन के बेसिस पे हम बताए हैं कि हार्ट जो था वो कैसे डेवलप हुआ, और पहले सबसे पहले हम कहाँ आया, उसके बाद कब आया, उसके बाद कब आया। तो ये 4-5 टॉपिक जो थे वो थे। अब हम लोग को स्टार्ट करना है ह्यूमन हार्ट, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और ये ह्यूमन हार्ट जो है उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। देखिए, जो हार्ट होता है, ठीक है, वो अगर उसकी हम लोग लोकेशन की बात करें तो हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है मेडिस्टाइनल स्पेस। अब ये मेडिस्टाइनल स्पेस क्या है? ध्यान सुनिए। जो मेडिस्टाइनल स्पेस होता है, ठीक है, वो जो होता है वो 2 लंग्स के बीच में, देख ये मेरा, अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ मेरा लंग्स है और यहाँ पे 2 लंग्स के बीच में, तो लंग्स डायरेक्टली जुड़े नहीं है आपस में, लंग्स डायरेक्टली नहीं जुड़े, 2 लंग्स अलग है, तो उनके बीच में गैप होता है। उस गैप को बोलते हैं हम लोग मेडिस्टिनल स्पेस। क्या बोलते हैं? मेडिस्टिनल स्पेस। तो द गैप बिटवीन, जो गैप होता है बिटवीन 2 लंग्स, जो गैप होता है 2 लंग्स के बीच में, उसको बोलते हैं मेडिस्टेनल स्पेस। और इसी स्पेस में जो हमारा हार्ट होता है प्रेजेंट होता है, और इसी स्पेस को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी एक कैविटी होती है जो मेडिस्टेनल स्पेस के प्रेजेंट में पाया जाता है, और वही हमारा हार्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन की बात समझ में आ गया। लोकेशन में देखेंगे मेडिस्टेनल स्पेस में हमारा हार्ट पाया जाता है, जिसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। अगर हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट का, देखिए, जब हम लोग किसी भी चीज का अगर देखते हैं, हाइट की बात करें या उसके डायमेंशन की बात करें, तो उसका एक अपर पार्ट देखते हैं और लोअर पार्ट बोलते हैं। तो अपर को हम लोग बोलते हैं अपेक्स पार्ट और नीचे को बोलते हैं बेसल पार्ट। तो अगर हार्ट के बारे में देखा जाए तो हार्ट को बेसिकली अगर हम ऐसे खड़े हैं तो कोई कहेगा कि यहाँ हमारा हार्ट है, तो हार्ट का जो अपेक्स वाला पार्ट होता है वो नीचे होता है यहाँ पे, और जो बेस वाला पार्ट होता है वो होता है ऊपर। तो इसीलिए जो हार्ट होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। अपेक्स ऑफ हार्ट जो होता है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होता है। हम ऐसा बचपन में से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो हार्ट होता है वो क्या होता है, नीचे का पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका होता है, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो जो झुका हुआ पार्ट है उसी को बोलते हैं अपेक्स ऑफ हार्ट, और अपेक्स हमेशा टॉप वाला पोर्शन होता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हार्ट का नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग अपेक्स बोलते हैं उसको, और वो हमेशा लंग्स के जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसके ऐसे उधर क्या होता है, झुका होता है, कि वो थोड़ा सा झुका होता है।
और ये टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड क्या होता है, झुका होता है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये सेंट्रली ओवरऑल लगभग 70 to 80% जो पार्ट होता है हार्ट का वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में होता है थोरेसिक कैविटी का। लेकिन जो 20% पार्ट होता है वो टुवर्ड थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है, झुका होता है, और उसको बोलते हैं अपेक्स। तो हार्ट का ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अपेक्स, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बेसल। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हार्ट का ये वाला पोर्शन उसको बोलेंगे बेसल, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, अपेक्स पार्ट बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो हार्ट का लोकेशन सेंटर। अब देखिए ध्यान सुनिए, हार्ट का डायमेंशन देख लेते हैं हम लोग। तो ऐसे देखिए कि अब ये जो डाटा है ये एक एवरेज डाटा है, और एक एडल्ट हार्ट के जो एक एडल्ट एवरेज हार्ट होता है उसका एक डाटा है, ठीक है। हार्ट का साइज बच्चों में, बूढ़ों में, जानवरों में, जैसे हाथी हो गया, जिराफ हो गया, एक छोटा सा बच्चा हो गया, चाहे बहुत बड़ा कोई जानवर है उसका बच्चा हो गया, तो कोई भी है, तो हार्ट का साइज सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हार्ट का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को अपने हार्ट का साइज पता करना है तो जो मुट्ठी होती है जिसको फिस्ट बोलते हैं, तो ऐसे फिस्ट को अपने हाथ से ऐसे ले गए और जितनी बड़ी ये मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा उस इंसान का हार्ट होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एवरेज जो साइज होता है हार्ट का, जो एस्टिमेशन से निकाला गया, वो होता है 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर ब्रॉड। और जो हार्ट का वेट होता है अप्रोक्सीमेट, वेट भी डिफर कर सकते हैं अलग अलग लोग में, लेकिन लगभग 250 ग्राम का वेट माना जाता है हार्ट का। तो हार्ट का डायमेंशन में 12 सेंटीमीटर लंबा हार्ट हो गया, 9 सेंटीमीटर तो चौड़ा होता है, और लगभग 250 ग्राम का, लगभग 1 पाउंड जिसको कहते हैं हम लोग, तो 250 ग्राम का क्या होता है, इसका वेट होता है। देखिए ये तो कुछ लोकेशन हो गए और उसके डायमेंशन की बात हो गई। उसके बाद से जब हार्ट के थोड़ा, अब ऊपर से हम लोग वेट कर लिए, इसको मेजरमेंट कर लिए, लेकिन जब हार्ट के थोड़ा लेयर के, अब थोड़ा उसके पास चलते हैं, तो जब हार्ट के अंदर थोड़ा जाएंगे तो हार्ट का पहला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल लेयर। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल लेयर। तो हार्ट का जो आउटर लेयर है, अगर हार्ट का डायग्राम यहाँ पे समझने के लिए हम थोड़ा सा बनाए, यहाँ पे, तो ये जो हार्ट का ये लेयर है, ठीक है, ये तो हार्ट का 2 लेयर होता है, इन दोनों को बोलते हैं पेरिकार्डियल लेयर। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल। ये दोनों लेयर ही होते हैं, पेरिकार्डियल लेयर होते हैं। ये दोनों लेयर, ये हार्ट का दोनों लेयर पेरिकार्डियल लेयर है, और इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है हार्ट के, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो हार्ट के 2 लेयर है उनके बीच में प्रेजेंट है, और ये 2 लेयर इनको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं अच्छे से। जो पेरिकार्डियल लेयर है, ठीक है, पेरिकार्डियल लेयर का 2 पार्ट हो जाता है, एक होता है आउटर फाइब्रस मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर सेरस मेम्ब्रेन। क्या आप ध्यान देने की बात है, जो पेरिकार्डियल लेयर है वो 2 लेयर का होता है। कितने लेयर से बना, उनके हार्ट का कितना, जो लेयर हार्ट जो है कितने लेयर से बना है, 2 लेयर से। और ये दोनों लेयर जो होते हैं इनके भी 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं आउटर फाइब्रस मेम्ब्रेन और दूसरा को बोलते हैं इनर सीरस मेम्ब्रेन। तो जो आउटर फाइब्रस मेम्ब्रेन, जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है वो आउटर पार्ट है पेरिकार्डियल लेयर का, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इनर सीरस मेम्ब्रेन। ये पेरिकार्डियल का अंदर वाला पार्ट है। तो कभी कभी अरेंज करने के लिए दे देता है। अरेंज कैसे करेगा कि अंदर से बाहर इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले फाइब्रस मेम्ब्रेन आएगा, उसके बाद से कौन आएगा, सीरस मेम्ब्रेन। देखिए फाइब्रस मेम्ब्रेन नाम से पता चल रहा है फाइबर टाइप का, थोड़ा बेसिकली किस में काम आएगा, प्रोटेक्शन में काम आएगा। और जो सीरस मेम्ब्रेन वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इससे बहुत सारे फ्लूइड सीक्रेट होते रहते हैं। तो ये अंदर वाला पार्ट है जो क्या करता है, इसके प्रोटेक्शन में, हार्ट के प्रोटेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियल लेयर। तो हार्ट का जो आउटर लेयर होता है, हार्ट है उसका आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, पेरिकार्डियल लेयर। ठीक है, अब देखिए हार्ट का जो पेरिकार्डियल लेयर है, तो 2 लेयर के बीच में गैप होता है, और दोनों लेयर के बीच में गैप है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, पानी जैसा। लेकिन बेसिकली प्योर वाटर नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ मिनरल्स होंगे, सॉल्ट होंगे, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होगी, हम बता रहे हैं डिटेल में। तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है,
वो क्या करता है कि वो शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। शॉक ऑब्जर्वर का मतलब समझिए, जैसे कि ऐसे हम खड़े हैं और कोई आके ऐसे सब से मार दे मेरे यहाँ पे हार्ट पे, तो हार्ट का यहाँ क्या होगा, थोरेसिक कैविटी या फिर भी चोट लग गई, तो जो जब 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 हार्ट पे ये फोर्स जाएगा, और जब जाएगा तो हार्ट का जो लेयर है, ठीक है, तो लेयर क्या करेगा कि एकदम उसको जो फ्लूइड है उसको क्या करेगा, शॉक ऑब्जर्व करेगा। मतलब जो फोर्स उस पर लगेगा वो फोर्स क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे लिक्विड में, और जो हार्ट का अंदर वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, बचा रहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तालाब में ऐसे कंकड़ डालते हैं तो पानी क्या होता है, पूरा वेव की तरफ फैल जाता है और जो फोर्स लगता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे जो जैसे ही हार्ट पे कोई फोर्स पड़ेगा या एक्सटर्नल कोई प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे हार्ट के लिक्विड पार्ट में, और जो चोट लगेगा वो हार्ट को नहीं लगेगा। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो फोर्स से किससे किससे बचाएगा, शॉक ऑब्जर्व करेगा, कहीं चोट लग गया। प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम द जर्क, कहीं गिर गए तत्काल या हार्ट पे बहुत तेज चोट आ गया तो उससे हमको क्या करेगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाएगा। प्रेशर कोई है या कहीं फोर्स, कहीं बहुत तेजी से गिर गए, चोट लग गया या कोई मार दिया, तो ठीक है, तो उन सब चीजों से कौन बताता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाता है। और ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह क्या करता है, काम करता है। अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड नहीं होता तो डायरेक्टली अगर जहां पे कोई मारेगा उससे वहीं पे डायरेक्टली क्या लगेगा, चोट लगेगा। क्योंकि लिक्विड की जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है कि वो बायंसी फोर्स प्रोवाइड करता है और वो क्या करता है, शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। इसलिए जब भी पानी में हम लोग कहीं जाते होते हैं या गिर जाते हैं तो क्या होता है कि पानी हमको ऊपर फेंकने की क्या करता है, कोशिश करता है, क्योंकि वो बायंसी फोर्स लगता है। सेम फिनोमेना जो होता है फिजिक्स का यहाँ भी फॉलो होता है। यहाँ भी क्या करता है, जो फ्लूइड होगा वो उसके ऊपर प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और प्रेशर पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और स्पेशली जगह पे चोट लगने से क्या होता है, बच जाता है इंसान। दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, इसके अलावा ये प्रोटेक्शन का तो काम कर ही रहा है, उसके अलावा ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन टू द कार्डियक मसल्स एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द कार्डियक मसल्स। ध्यान सुनिए, जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, वो कार्डियक मसल्स क्या करते हैं कि उनको न्यूट्रिशन चाहिए, भाई काम कर रहा है, जैसे हम काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हमको क्या एनर्जी चाहिए, हमको खाने पीने को कुछ चाहिए। तो वैसे ही जो कार्डियक मसल्स है वो भी क्या है, सेल से ही तो बल्कि बना है, तो सेल के अंदर फिजिकल फंक्शन हो रही है ना, तो क्या उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो एनर्जी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वो अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकालेगा, तो वो सब चीजें कौन करता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से क्या करते हैं, वो कहते हैं लाओ हमको एक्सचेंज कर दो, तुम हमको कहीं और से ब्लड की जरूरत है, मतलब नहीं ऑक्सीजन देते नहीं, क्या करो तुम डायरेक्टली क्या कर दो, हमको ऑक्सीजन दे दो। तो जो न्यूट्रिशन टू द कार्डियक मसल, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कार्डियक मसल्स को, और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द कार्डियक मसल। और जो भी कोई अगर मान लीजिए अनवांटेड चीजें हैं जो हार्ट मसल कहते हैं नहीं हमको नहीं चाहिए, तुम क्या करो मेरे कार्डियक मसल से बाहर निकाल के और इसको बॉडी से बाहर फेंक दो, तो ये कौन करेगा, ये सारा पेरिकार्डियल फ्लूइड के थ्रू क्या हो जाएगा, चला हो जाता है। ठीक है, तो दो चीजें हम लोग पढ़े, पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन में दो चीज देखें, पहला ये प्रिवेंशन कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है हार्ट मसल्स को या कार्डियक मसल्स को। ठीक है, ये सब चीजें वो आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। देखिए, और थोड़ा अब और हम लोग डिटेल में जाए तो देखिए, अगर ये तो लेयर था हार्ट का, कि हार्ट का अगर ऊपर वाला देखेंगे तो हार्ट का ऐसे निकालेंगे लेयर, फिर से एक और लेयर, उसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल लेयर। लेकिन अगर हार्ट की जो मेन लेयर की बात करें तो हार्ट के 3 लेयर होता है। हार्ट के कितने लेयर रहते हैं, 3 लेयर। जो हार्ट का पहला लेयर होता है उसको बोलते हैं इपीकार्डियम। देखिए नाम से पता चल रहा है कि कार्डियम, कार्डियम मतलब कार्डियक, कार्डियक मसल्स हमारा हार्ट मिलकर बना है। और ईपी का मतलब होता है कि ईपी का मतलब होता है ऊपर, मतलब कहीं भी वर्ड अगर बायो में ईपी आता है तो ईपी का मतलब होता है कि अपर। ईपी का मतलब क्या होता है, अपर। तो ईपी कार्डियम में कोई लेयर है, ठीक है, तो वो अगर मान लीजिए हार्ट में कोई लेयर है, अगर वो एकदम अपर, उसको बोलते हैं हम लोग ईपी कार्डियम। तो ईपी कार्डियम जो होता है वो आउटर वॉल लेयर होता है किसके, हार्ट के मसल्स का, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी कार्डियम बोलते हैं। ईपी कार्डियम के बाद से जो एकदम लास्ट वाला लेयर है, बीच वाला नहीं, बीच वाला लेयर अभी हम लास्ट बता रहे हैं, अभी जो बीच का नहीं लास्ट का, ईपी कार्डियम जो लास्ट का लेयर है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये ईपी कार्डियम है, तो ये उसके बाद आएगा मीजोकार्डियम, तो फिर से ये क्या आ जाएगा, इंडोकार्डियम। तो अभी हम इंडोकार्डियम की बात कर रहे हैं। तो जो इंडोकार्डियम है उसको बोलते हैं इनर वॉल लेयर। इसको क्या बोलते हैं, इनर वॉल लेयर है, ये सबसे अंदर पाया जाता है। ठीक है, और आउटर वॉल लेयर कौन है, ईपी कार्डियम है। कौन है, ईपी कार्डियम है। ठीक है, ये तो हो गए। अब देखिए जो बीच वाला लेयर था जिसको हम लोग बोलते थे मायोकार्डियम,
बीच वाला लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग, मायोकार्डियम। ये जो मायोकार्डियम है ये मिडल वाला लेयर है, ठीक है। और ये जो मिडल वाला है ये स्ट्रिएटेड होता है और इनवॉलेंट्री होता है। ध्यान देने वाली बात है। देखिए मसल्स की बात करते हैं, जब मसल्स हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें मसल्स में देखा जाता है, ठीक है, कि जो मसल्स स्ट्रिएटेड होता है वो हमेशा वॉलेंट्री होता है, और जो मसल्स अनस्ट्रिएटेड होता है वो हमेशा इनवॉलेंट्री नेचर होता है। लेकिन यहाँ पे हर एक चीज फेल हो जाता है आके। यहाँ पे ये जो कार्डियक मसल्स होता है, तो जो कार्डियक मसल्स है ये स्ट्रिएटेड होके भी क्या है, ये इनवॉलेंट्री नेचर है। स्ट्रिएटेड मसल्स है लेकिन उसके बाद भी क्या है, इनवॉलेंट्री नेचर रखता है। स्ट्रिएटेड मतलब कि मसल्स ऐसे होगा और इस पे ऐसे मसल्स होंगे ऐसे, और इस पे ऐसे ऐसे स्ट्रिप होंगे इस टाइप के, तो ये जो होता है स्ट्रिएटेड होता है। तो अगर जनरली हम लोग मसल्स की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं तो स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, और अनस्ट्रेटेड जिसमें धारियां नहीं होती हैं वो इनवॉलेंट्री नेचर होते हैं। जैसे हमारे बॉडी का इंटेस्टाइन वाला पार्ट, उस पर कोई धारी नहीं होती है, जैसे हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल कोई धारी नहीं होती, लेकिन ये मसल्स यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल्स होगा, लेकिन ये वॉलेंट्री है। लेकिन हमारा इंटेस्टाइन में जो काम आ रहा है वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। लेकिन यहाँ पे सब फेल हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि नहीं हम स्ट्रेटेड भी हैं और इनवॉलेंट्री भी है, और ये थिकेस्ट लेयर होता है पूरे हार्ट के वॉल के लेयर का, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सब चीजें आप लोग समझेंगे कि हार्ट क्या होता है। ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अपेक्स ऑफ हार्ट सारा चीजें। उसके बाद से पेरिकार्डियल फ्लूइड और 3 वॉल ऑफ लेयर। आगे जो है हम बताएंगे हार्ट का चेंबर कितने तरह के होते हैं, सेप्टम क्या होता है, हार्ट में कितने तरह का सेप्टम है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, कितने हार्ट के चेंबर में क्या क्या होता है। उसके बाद से आगे हम और से ये बताएंगे कार्डियक आउटपुट, कार्डियक इनपुट, फिर से बहुत सारी चीजें आगे और अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्टली हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी चीज से, टॉपिक से रिलेटेड। तो तब तक के लिए धन्यवाद।